हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एल बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न किए थे। कुछ प्रश्न और कर लेते हैं जो फैक्टोरियल से संबंधित है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा करना। क्रम गुणित क्रम से गुणा करना। जैसे हम देखेंगे कि अगर एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो एन लिखेंगे, फिर इसमें से इंटू करके एक कम करते जाएंगे, n-1, ऐसे ही n-2 और डॉट 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 तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर एक नहीं आ जाता। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे देखें कि हमने 5 का फैक्टोरियल खोला, तो 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5 इंटू फिर कितने लिखेंगे, इससे एक कम 4, फिर इससे एक कम 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2 और 2 से एक कम 1। जब तक एक नहीं आ जाता तब तक हम कम करते रहते हैं। जब एक आ जाता है तो फिर फैक्टोरियल को वहीं पर छोड़ देते हैं। अब मैं इसका इंटू कर लेंगे, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 का एक में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 120। इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो 120 होती है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे हम एक फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू 1 बराबर 2 होगी। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल का मान देखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 होगा। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल की वैल्यू देखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना बनेगा, 4 तिया 12 दूनी 24 बनेगा। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मान देखेंगे तो कैसे खोलेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये बनेगी वैल्यू 120। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 3 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 4 होता है। इसका मतलब हो गया कि फैक्टोरियल जो 4 है वो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है और 24 किससे डिवाइड होता है, और 24 डिवाइड होता है 4 से। 4 से ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं और इकाई के अंक में इकाई अंक निकालने के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं, इसलिए 24 में 4 से भाग चला जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि 4 फैक्टोरियल और 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़े फैक्टोरियल या 4 प्लस फैक्टोरियल जितनी भी आएंगे, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, वो हमेशा किससे डिवाइड होंगे, वो हमेशा 4 से डिवाइड होंगे। और जो संख्या 4 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना बचाएगी, वो 0 बनाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 4 या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो 4 से विभाजित होंगे और 4 से विभाजित होने का अर्थ है शेषफल 0 आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है 578 की होल पावर 367, क्योंकि हमें पता है कि 4 या 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे। इसका मतलब ये है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से। जब ये संख्या 4 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना देगी, तो ये संख्या रिमाइंडर देगी 0। जब ये संख्या रिमाइंडर 0 देगी तो इकाई का अंक निकालने के लिए जब रिमाइंडर 0 आता है तो वहाँ पावर 4 रखते हैं। तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी रखेंगे, 8 की पावर रखेंगे 4, और 8 की पावर 4 में जब खोलेंगे इसको तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये बन गया। तो 8 8 64 का 4, 4 8 32 का 2, 2 8 16 का 6, यानी कि इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है, इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है वो कितना है, 6 है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 24 की पावर 999 फैक्टोरियल प्लस 23 की पावर 44 फैक्टोरियल प्लस 24 की पावर 724 फैक्टोरियल। क्योंकि हमें पता है कि 4 की पावर यदि सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर 4 की पावर विषम है तब यूनिट डिजिट सेम यानी कि 4 आएगा। अब यहाँ देखेंगे हम कि 99 फैक्टोरियल एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि 4 3 2, अगर मैं 2 फैक्टोरियल देखूँ तब भी इसका मान 2 है तो ये भी एक सम संख्या है। 3 फैक्टोरियल का मान देखूँ 6, ये भी एक सम संख्या है। इसका मतलब 999 फैक्टोरियल एक सम है। अगर 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6, तो इसका तो यूनिट डिजिट बन जाएगा 6 प्लस 4 से इसको काटूंगा मैं, 4 से जब इसको काटूंगा तो 4 की पावर 3 की पावर कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। क्यों, क्योंकि 4 या 4 से बड़े फैक्टोरियल हमेशा 4 से कट जाते हैं और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो 0 नहीं लेते, उसकी पावर 4 ले लेते हैं।
इसी प्रकार यहाँ 4 है लास्ट में, और 4 में हम सम और विषम पर देखते हैं, सम और विषम पर। तो इसकी 4 की पावर कैसी है, ये सम है, और सम पर का एक अंक कितना आता है 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6। ये 3 की पावर 4 होता है 81, और ये होता है तुम्हारा 6। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 1 7 और 6 13, 13 में यूनिट डिजिट कितना 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, और अगले क्वेश्चन में दिया है 973 की होल पावर 234 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 234 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो 3 की पावर कितनी ले लेंगे 4 इंटू, ऐसे यहाँ 4 पर हम सम और विषम पर देखते हैं, तो 4 की पावर सम और 4 की पावर सम, तो यूनिट डिजिट कितना 6, तो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ 6 आ जाएगा। 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 इंटू, और ये कितना है 6, 6 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने देखा फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है 2 है, ऐसे ही फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6 है, फैक्टोरियल 4 का मान कितना है तो 24 है, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनके अंत में 0 ही आएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर मैं 5 के बाद अगर 99 तक जोड़ूंगा तो लास्ट में यहाँ तो मुझे 0 मिलेगा। 0 मिलने के बाद आप यहाँ देखेंगे 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13, यहाँ से मुझे कितना बनेगा 13 मिलेगा। यहाँ का लास्ट का अंक 0 और यहाँ का 3, जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा तुम्हारा 3। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शेषफल पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं कि किसी संख्या का शेषफल हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी संख्या का जब हम शेषफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि मैंने 35 में भाग दिया 4 का, 35 में हम भाग दे रहे हैं 4 का, तो ये 4 जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, डिवाइज़र। जिस संख्या में भाग देते हैं वो कहलाती है भाज्य, डिविडेंड। जितनी बार भाग जाएगा वो भागफल कहलाता है, यानी कि कोसेंट कहलाता है। और जो भी शेषफल बचता है भाग देने पर वो हमारा लास्ट में नीचे आ जाएगा, जिसको हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। अगर मैं 4 का भाग 35 में दूंगा तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, और 32 जब घटाएंगे 35 में से तो यहाँ बनेगा 3। कहने का मतलब ये है, ये तो हमारा भागफल हो गया, यानी कि 4 से भाग दिया तो हमारा भाग जो गया वो कितनी बार गया 8 बार गया, और 3 क्या बचा, ये शेषफल बचा। ये क्या बचा, शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा। 3 क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचा। 3 हमारा रिमाइंडर बचा। अच्छा, इसमें ही अगर मैं एक संख्या बढ़ा के भी भाग दे दूं तब हमारा रिमाइंडर माइनस का बनेगा। जैसे अगर मैं इसी 35 को 4 से डिवाइड कर दूं, अगर इस 35 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 निम कितना होता है 36 होता है, 4 निम कितना होता है 36। अगर मैं 4 निम 36 में दूं तो यहाँ रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 बनेगा, और 1 किसका बनेगा माइनस का। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना है, यहाँ पर जो शेषफल है वो शेषफल है माइनस का 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 बचते हैं, एक पॉजिटिव बचता है और एक नेगेटिव। जैसे मैंने 4 का दिया भाग तब बचा था 3 शेषफल जो प्लस का बना था, और अगर मैंने भाग दिया 4 से इससे अगली और एक संख्या आगे तब शेषफल जो बना वो -1 बना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वहाँ 2 रिमाइंडर बनेंगे, एक बनेगा रिमाइंडर पॉजिटिव और एक बनेगा रिमाइंडर नेगेटिव। यानी कि एक बनेगा प्लस का 3 और दूसरा बनेगा यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस का 3 आया था, यहाँ पर माइनस का 1 आया है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने यहाँ लिखा 49 और मैंने यहाँ लिखा 6, तो अगर मैं 6 का भाग 49 में दूंगा तो 6 अट्ठे 48 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, तो रिमाइंडर कितना बनेगा प्लस का 1 बनेगा। रिमाइंडर कितना बनेगा प्लस का 1। अगर मैं इससे एक संख्या आगे दूंगा, जैसे 6 निम 54 दूंगा, तब रिमाइंडर जो बनेगा 54, यानी कि 49 में से जब 54 जाएंगे तो रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा कितना माइनस का 5।
माइनस का 5, यानी कि किसी संख्या से भाग देने पर दो तरीके के रिमाइंडर बचते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जिस भी क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा उस क्वेश्चन का आंसर हमें हमेशा प्लस वाला ही देना होगा, ना कि माइनस वाला आंसर देना होगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं, एक बात और है यहाँ पर, जैसे आपने 35 में भाग दिया तो रिमाइंडर कितना कितना आया था, एक तो प्लस का 3 आया था और एक माइनस का 1 आया था। दूसरा आपने 49 में भाग दिया था 6 का, तो रिमाइंडर कितना आया था, एक तो प्लस का 1 बना था और एक माइनस का 5 बना था। इसी प्रकार अगर मैं और संख्याओं से अगर यहाँ पर भाग दूँ, इसी प्रकार मैं अगर यहाँ और संख्याओं से भाग दूं, जैसे मैंने यहाँ दिया था भाग मान लो 67 में, और 67 में भाग दिया है मैंने 13 का, तो 13 का जब भाग दूंगा 67 में, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, इसका मतलब रिमाइंडर बनेगा प्लस का 2। अगर मैं एक आगे संख्या और बढ़ा के दे दूँ, यानी 13 छक्के 78, तब रिमाइंडर कितना बनेगा, 68 में 67 में से 78 जाएंगे तो रिमाइंडर बनेगा माइनस का 11। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ 9 से भाग दे रहा हूँ 50 में, 9 से भाग दे रहा हूँ 50 में, तो 50 में अगर 9 का 9 पंजे 45, यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा, प्लस का 5 बनेगा। और अगर मैं एक संख्या और आगे दे दूँ तो 9 छक्के 54, यानी 50 में से 54 जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 4। कहने का मतलब कि किसी संख्या को भाग देने पर दो तरीके के रिमाइंडर बचते हैं, रिमाइंडर पॉजिटिव भी बचता है, रिमाइंडर नेगेटिव भी बचता है। अब देखेंगे यहाँ पर 35 से जब भाग दिया था तो रिमाइंडर कितना बचा था, 3 और माइनस का 1। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, 3 और 1 को, केवल मैं 3 और 1 की बात कर रहा हूँ, ना कि साइन सहित कर रहा हूँ। मैं 3 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा यहाँ पर 4, 3 और 1 कितना बनेगा 4, जो कि देखो नीचे 4 से भाग दे रहे हैं हम। यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 6, यानी कि ये 6 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 11 है, जब 2 और 11 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया तुम्हारा 13 हो गया। ये कितना है तुम्हारा 5 और ये 4, और 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पर भी 9 था। अगर मान लो कि मैं यहाँ दे दिया a और बटे में यहाँ 17 दे दिया, मैंने तुमसे कहा कि कोई संख्या a है और जिसको 17 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा 12 बच रहा है। किसका 12? प्लस का 12। तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडरों का योग इसके बराबर होता है, किसके बराबर, भाजक के बराबर। और भाजक के बराबर होता है तो ये 12 है, तो दूसरा कितना बनेगा, -5। तभी तो 5 और 12 मिलके कितना बनाएंगे, 17। मैंने कहा तुमसे कि कोई संख्या x है और इसमें हमने 19 से भाग दिया, तो मैंने कहा एक रिमाइंडर इसमें प्लस माइनस का 5 बच रहा है, तो दूसरा क्या बचेगा, ऑटोमेटिक बता सकते हैं, क्योंकि दोनों रिमाइंडरों का योग कितना होना चाहिए, 19। तो इसका मतलब यहाँ प्लस का क्या रहा होगा, 14, क्योंकि एक माइनस का रहा होगा तो दूसरा प्लस का, पहला प्लस का तो दूसरा माइनस का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का रिमाइंडर बता सकते हैं, और रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पर आधारित हम क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया मैंने 83 इंटू 98, और मैंने कहा यहाँ 16 से भाग दे के बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। यानी कि अगर मैं 83 इंटू 98 में 16 का भाग दे के पूछूँ कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमको पता है कि 16 में पंजे 80 होता है, तो रिमाइंडर जो बनेगा प्लस का कितना बनेगा, तो रिमाइंडर बनेगा प्लस का 3। और अगर मैं यहाँ देखूँ 16 में 6 96 होता है, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2। बीच में साइन किसका है, इंटू का, तो प्लस की संख्या गुणा प्लस में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, यानी कि 6 हमारा क्या आ गया, 6 हमारा आ गया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। कहने का मतलब ये है कि 83 इंटू 98 को जब 16 से भाग करेंगे तो 6 शेषफल बनेगा। कितना शेषफल बनेगा, 6 शेषफल बनेगा। जैसे मैंने यहाँ दिया 22 इंटू, यहाँ दिया मैंने 43 इंटू, यहाँ दिया मैंने 84, और मैंने कहा 5 से भाग दे के बताओ कि इस संख्या में अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं 5 से भाग दूंगा 22 में, तो 5 चौक 20, यानी कि रिमाइंडर बनेगा प्लस का 2। अगर मैं इसमें दूंगा 43 में 5 का भाग, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि रिमाइंडर बनेगा यहाँ प्लस का 3। और अगर मैं 5 का भाग 84 में दूंगा तो 80 तो 5 से कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ प्लस के 4। अगर ये देखेंगे बीच में इंटू का साइन है, तो 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ 24। रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ 24। लेकिन हमें पता है कि कभी भी शेषफल भाजक से
अधिक नहीं हो सकता, हमेशा कम होता है। इसका मतलब ये है 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 24 नहीं आ सकता है, या तो 5 से भागने पर रिमाइंडर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या फिर 0 आएगा, 24 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि अभी हमें ये थोड़ा सा सवाल आगे करने की जरूरत है। जब मैं इसमें 5 से भाग लगाऊंगा 24 में तो रिमाइंडर बनेगा 4, और ये रिमाइंडर बिल्कुल सही है क्योंकि 5 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर हमारा आ सकता है। आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 631 इंटू 632 इंटू 633 में अगर 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमें पता है कि अगर मैं 5 से इसमें भाग दूंगा, 5 से भाग, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर 5 का भाग किसी संख्या में तुम दे रहे हो, 5 का भाग किसी संख्या में तुम दे रहे हो, तो लास्ट वाले 2 अंकों में ही भाग दे लो। इसका लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लेंगे। कितने अंकों में? लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के हम पता कर लेंगे कि शेषफल कितना है। जैसे इसमें लास्ट के 2 अंक 31 है, और जब 5 से भाग देंगे तो 5 छक्के 30, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर बनेगा तुम्हारा, यहाँ पर रिमाइंडर बनेगा तुम्हारा प्लस का 1। ऐसे यहाँ के लास्ट के 2 अंकों में देंगे 5 छक्के 30, यानी रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ पर तुम्हारा 2। ऐसे यहाँ देंगे लास्ट के 2 अंकों 5 छक्के 30, यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा तुम्हारा यहाँ 3। क्योंकि बीच में जो साइन है वो इंटू का है, तो इंटू में 1 का इंटू 2 में तो 2 एकम 2, और 2 का इंटू 3 में तो 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा? 6। लेकिन हमने बताया था कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 5 से छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं, जबकि 6 5 से क्या है? बड़ा। इसका मतलब इसमें एक बार और भाग देने की ज़रूरत है। तो 5 का भाग 6 में देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे हम 401 में, तो रिमाइंडर बनेगा यहाँ प्लस का 1। यहाँ 4 का भाग देंगे 402 में तो रिमाइंडर आएगा 2। यहाँ 4 का भाग देंगे 403, रिमाइंडर आएगा 3। और यहाँ 400 का भाग 403, 4 का भाग 404 में देंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा तुम्हारा 0। अब रिमाइंडर कितना हो गया? क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है इसलिए अब इनका इंटू नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। 4 और 2 3 और 2 5 और 1 6, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 6। लेकिन रिमाइंडर 6 नहीं आ सकता क्योंकि भाग किससे दे रहे हैं? 4 से। तो इसका मतलब 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा 4 एकम 4 बनेगा कितना? 2, यानी कि रिमाइंडर इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को देखेंगे 35 का भाग जब 72 में देंगे तो 72 में भाग देंगे, 35 दूनी 70 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बनेगा? यहाँ पर बनेगा रिमाइंडर 2 प्लस का, और यहाँ बनेगा प्लस का कितना? 3, यहाँ बनेगा प्लस का कितना? 8, यहाँ बनेगा प्लस का कितना? 6। कितना बनेगा? 6। क्योंकि बीच में साइन किसका है? इंटू का, तो इसका इंटू कर लेंगे हम। ये हो गया तुम्हारा 3 दूनी 6 और 6 अट्टे 48, 48 इंटू 6 बटे कितना? 35। अब बताओ मुझे, जब 35 का भाग 48 में देंगे, जब 35 का भाग 48 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ पर? 13, और यहाँ तो रिमाइंडर प्लस का 6 है, 13 छिंग 78, 13 छक्के कितना हो गया? 78 बटे कितना? 35। 35 का भाग देंगे 78 में तो 35 दूनी 70 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आ जाएगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8। इसको देखेंगे 17 का भाग देंगे हम 70 में, 17 चौका 68 होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस का शेषफल बचेगा 2। अब यहाँ 17 में छिक्के 102 होता है, यानी कि यहाँ शेषफल बचेगा माइनस का 2। यहाँ 17 चौका 68 होता है, यहाँ शेषफल बचेगा माइनस का 3। अब देखेंगे 17 का भाग 1735 में देंगे, तो 17 का भाग जब 1735 में देंगे 1700 तो कट जाएगा, 17 दूनी 34 होता है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ बनेगा प्लस का 1। यहाँ देखेंगे 17 पंजे 85 होता है, और 17 पंजे 85 यानी कि यहाँ रिमाइंडर बनेगा कितना तुम्हारा? 2। अब देखेंगे क्योंकि साइन किसका है बीच में? इंटू का, तो सबका इंटू। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ आ जाएगा 24। 24 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस मिला के क्या बना देगा? प्लस, तो ये बटे 17। अच्छा, बटे में 17 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिमाइंडर 24 नहीं हो सकता, क्योंकि 17 से भाग देने पर रिमाइंडर 24 आ ही नहीं सकता है, या तो 17 से कम आएगा या 0 आएगा, 17 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका मतलब 17 से भाग जब देंगे 24 में तो 17 एकम 17, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 7। और इस सवाल का रिमाइंडर जो आएगा, इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ 11 से भाग देना है हमें, तो 11 से जब भाग दूंगा तो 11 एकम 11 बचे 4, 11 चौक 44, यानी कि यहाँ रिमाइंडर बचेगा प्लस का 4। अब 11 से यहाँ देंगे 11 छक्के 66, यानी कि यहाँ रिमाइंडर बनेगा प्लस का 2। यहाँ देंगे 11 से तो 11 एकम 11 बने कितने? 8, यहाँ हो गए 87, 11 सत्ते 77 तो 87, इसका मतलब यहाँ पर शेषफल बचेगा हमारा प्लस का 10। प्लस का कितना बनेगा? 10 बनेगा, 10 बनेगा हमारा प्लस का शेषफल।
और यहाँ अगर हम भाग देंगे, यहाँ पर अगर हम भाग देंगे 11 का, तो 11 सत्ते कितना होता है, 11 सत्ते होता है तुम्हारा 77। तो 3 और 1 4 बचा, यानी कि 49, 11 चौक 44, यानी कि यहाँ पर बचेगा 5। यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल बचेगा तुम्हारा 5। तो अगर 5, अब सब में इंटू का चिन्ह है तो इंटू करेंगे, ये हो गया 4 दूनी 8 पंजे 40 का 10 में करेंगे तो 400 बन गया, और 400 में हमें भाग देना 11 का। तो 11 तिया 33 बचे 7, और 11 छिक्के 66, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 4। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 4। अब देखेंगे 23 से, अगर मैं 23 से भाग 233 में दूंगा तो 23 दहाई 230 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर बनेगा प्लस का 3। 23 दूनी 46 और ये 48, और यहाँ रिमाइंडर बनेगा प्लस का 2। 23 का भाग इसमें देंगे हम 2349 में, तो 23 का भाग जब 2349 में देंगे तो 23 से कम 23 कट जाएगा, फिर ये 49, 23 दूनी 46, तो बचेगा रिमाइंडर यहाँ से 3 प्लस का 3। तो शेषफल 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 18 इस सवाल का आंसर रिमाइंडर आ सकता है, क्योंकि ये 23 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे भाग देकर इस तरीके से हम रिमाइंडर के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए घात वाली संख्याओं के शेषफल कैसे निकालेंगे, तो पहले घात वाली संख्याओं के शेषफल निकाल के देखते हैं, क्योंकि अभी हमने जो सवाल निकाले थे वो बिना घात वाली संख्याओं के थे। अब देखते हैं घात वाली संख्याओं के हम रिमाइंडर को यानी कि शेषफल को कैसे निकालेंगे। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि -1 जो -1 होता है, -1 अगर -1 की पावर अगर सम है, -1 की पावर क्या है, अगर सम है, तो -1 की पावर सम है तो ये रिजल्ट आएगा प्लस का 1। और अगर -1 की होल पावर अगर विषम दिखाई दे रही है, अगर -1 की होल पावर विषम है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1। इसको हमने क्यों बताया, देखो जैसे रिमाइंडर है किसी संख्या का, मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर 5 की पावर 12 है, 5 की पावर कितनी है, 12 है। मैंने कहा 4 से भाग दे के शेषफल बताओ, 4 से भाग देने पर शेषफल बताओ। अगर हम इस पावर को साइड में रख दें, अभी थोड़ी देर के लिए इस पावर को हम साइड में रख दें और बटे में हम क्या करें 4, तो अगर मैं ये देखूं कि यहाँ अगर पावर ना होती, अगर यहाँ पर पावर ना होती, तो 4 का भाग जब मैं 5 में देता तो रिमाइंडर जो बचता वो मेरा प्लस का 1 बनता। रिमाइंडर जो बनता मेरा कितना बनता, प्लस का 1 बनता, तो मेरा आंसर आ जाता प्लस का 1। अब यहाँ देखेंगे कि रिमाइंडर तो प्लस का 1 आ रहा है, लेकिन होल पावर कितनी है, 12। अब प्लस 1 की होल पावर कितनी, 12, तो इसका मतलब अगर 1 की होल पावर 12 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 से भाग देंगे 5 की पावर 12 में, तो रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर हमने लिखा मान लो कि 6, और हमने दिया भाग 7 से, और इसकी पावर है वो है तुम्हारी 18, उसकी पावर कितनी है, 18 है। अगर पावर 18 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 का भाग 6 में देंगे तो रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बनेगा, -1 बनेगा। अगर हम 7 का भाग 6 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, -1 बनेगा। पावर कितनी है इसकी, 18, बटे में कितना है ये 7। अभी हमने बताया था कि -1 की पावर अगर सम है तो रिजल्ट +1 आएगा, और -1 की पावर अगर विषम है तो रिजल्ट -1 आएगा। अब यहाँ देखेंगे -1 की पावर कितनी है, 18, और 18 कैसी है, सम संख्या, तो रिजल्ट कितना देगी ये, प्लस का 1 देगी, और प्लस का 1 देगी तो ये आ जाएगा कुल मिला के प्लस का 1/7, यानी कि 7 से भाग दिया था 6 की पावर 18 में, तब रिमाइंडर तुम्हारा कितना बना था, प्लस का 1 बना था। रिमाइंडर कितना बना था, प्लस का 1 बना था। इस तरीके से हम क्वेश्चनों का आंसर हम बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 86 की पावर 85 प्लस 2/87 प्लस मैंने लिख दिया 87। मैंने कहा इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि अगर यदि मैं पावर को हटा दूं, केवल 86 में 87 का भाग दूं, तो 87 का भाग जब 86 में देंगे तो यहाँ जो बनेगा 87 का भाग देने पर 86 में कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा -1। होल पावर कितनी है यहाँ पर इसकी, 85, प्लस के 2 सेम रख देंगे, क्यों, क्योंकि 87 से भाग देने पर 2 में, जब 2 में 87 से भाग देंगे 2 में, तो 2 ही रिमाइंडर आएगा,
बटे अब ये -1 की पावर 85। अब ध्यान देना कि -1 की होल पावर 85 है। -1 की होल पावर 85 कैसी है? विषम, यानी कि -1 की पावर विषम है तो इसका आंसर काट देगी ये -1 और ये +2 पहले से है ही है। -1 और +2 को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर बनेगा यहाँ +1 और यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 86 की पावर 85 + 2 में अगर 87 का भाग दिया जाए तो ये रिमाइंडर, ये जो संख्या है वो रिमाइंडर कितना देगी? ये रिमाइंडर देगी 1। ऐसे ही अगर मैं और क्वेश्चनों को लिखूँ, यहाँ पर लिखा मैंने 45 की होल पावर 45 की पावर 50 -3 बटे मैंने यहाँ पर लिखा तुम्हारा 44। यदि मैं 44 का भाग 45 में दूंगा तो रिमाइंडर कितना बनाएगी ये? तो ये संख्या रिमाइंडर जो बनाएगी, ये संख्या बनाएगी रिमाइंडर +1 बनाएगी, क्योंकि 44 से कम 44 रिमाइंडर 1 बनेगा। होल पावर कितनी है? 50, तो मैं इसकी होल पावर को 50 लगा देता हूँ। यहाँ पर -3 का -3 ही रहेगा। अब देखेंगे कि +1 की होल पावर 50 है तो इसका मान तो +1 ही होगा, इसका मान तो +1 ही होगा और ये -3 है। जब +1 में -3 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? -2, तो रिमाइंडर -2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? -2। लेकिन हमने शुरुआत में बताया था कि अगर रिमाइंडर माइनस का आता है तो हम उस आंसर को नहीं देते, हम उस आंसर को देते हैं जो आंसर प्लस का आता है। तो यहाँ देखेंगे कि 2 तो आएगा नहीं आंसर। और एक बात हमने और बताई थी कि अगर एक रिमाइंडर अगर प्लस का आ रहा है, एक रिमाइंडर अगर माइनस का आ रहा है तो दूसरा किसका आएगा? प्लस का। या एक प्लस का आ रहा है तो दूसरा किसका आएगा? माइनस का। अब एक आ रहा है माइनस का तो दूसरा ऑटोमेटिक प्लस का आएगा। ये भी बात बताई थी हमने कि इन दोनों शेषफलों का जो योग होता है वो इस भाजक के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा? 42। तभी तो 42 और 2 44 होना होगा। यानी कि इस सवाल का रिमाइंडर जो आएगा वो प्लस का 42 आएगा और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम घात वाली संख्याओं के रिमाइंडर भी हम निकाल सकते हैं। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं इसी पर आधारित। आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को और कर लेते हैं। जैसे 17 की पावर 200 बटे 18 है। 18 से जब भाग देंगे 17 में तो रिमाइंडर कितना बनेगा? -1। -1 की होल पावर कितनी है? 200। और -1 की होल पावर 200 का मतलब है यहाँ पर इसका मान आएगा +1, क्योंकि -1 की पावर 200 मतलब 200 एक सम संख्या है और -1 की पावर सम संख्या होती है तो आंसर कितना आता है? +1। यानी कि 18 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बनेगा? यहाँ +1 बनेगा। ऐसे अगर मैं 8 का भाग दूँ 9 में तो यहाँ रिमाइंडर बनेगा तुम्हारा कल कितना? +1 की होल पावर कितनी है? 6 माइनस का कितना? 11। तो इसका मतलब 1 की पावर 6 यानी कि 1 बनेगा माइनस का 11। रिमाइंडर कितना बनेगा? यहाँ पर रिमाइंडर बनेगा 10। क्या 8 से भाग देने पर 10 रिमाइंडर आ सकता है? तो नहीं आ सकता। तो 10 में भाग देंगे, अगर हम -10 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 यानी कि रिमाइंडर बनेगा -2। लेकिन रिमाइंडर कभी -2 बनता ही नहीं है। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, और इन दोनों का योग जो होगा वो 8 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना बनेगा? 6 बनेगा। इसी प्रकार अगर हम 7 का भाग 8 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 की होल पावर कितनी है? 332, यानी कि यहाँ सीधे आंसर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अगर देखेंगे 13 का भाग 5 में देना है तो 13 का भाग 5 में देना है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 2 × 50, 5 की पावर 2 × 50, क्योंकि 5 की पावर 2 × 50 यानी 50 का × 2 में करेंगे तो 50 दूनी 100 होता है। बटे कितना है? ये 13। बटे कितना है? ये 13। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25 की होल पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 50 बटे कितने हो जाएगी? यहाँ 13। 13 दूनी कितना होता है? 26। ये 25 है, यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा? -1 बनेगा। और -1 की होल पावर कितनी? 50। -1 की होल पावर 50 यानी कि कितना आएगा? +1 आ जाएगा रिमाइंडर। और 13 से भाग देने पर +1 रिमाइंडर आ सकता है। 96 का भाग 95 देंगे तो रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर -1। -1 की होल पावर 97 यानी कि ये -1 ही बनेगा क्योंकि विषम है, और ये -27 यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -28। क्या 96 से भाग देने पर -28 रिमाइंडर आ सकता है? तो नहीं। अगर एक नेगेटिव आया है तो दूसरा कैसा रिमाइंडर आएगा? पॉजिटिव। और इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडरों का योग जो होता है भाजक के बराबर होता है। एक 28 है तो इसमें से घटा देंगे, यहाँ 16 में से 8 गया तो यहाँ बनेगा 8, यहाँ बनेगा तुम्हारा 8 में से 2 गया तो ये बनेगा तुम्हारा 6, यानी कि कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। अगला देखें क्वेश्चन 82 और ये है 3। तो मैं देखो 3 की पावर 24 है, 3 की पावर 24 को मैं 3 की पावर 4 की होल पावर कितनी लिख सकता हूँ? 6 6 चौक 24 बनेगा। बटे कितना हो गया? ये 82। अब देखेंगे 3 की पावर 4 होता है 81,
की होल पावर कितनी रहेगी यहाँ 6 बटे कितना हो जाएगा ये 82, 82 से भाग दूंगा 81 में तो रिमाइंडर कितना बनेगा माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर 6 यानी कि 6 कैसी है सम इसका मतलब रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ प्लस का 1 बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसको देखेंगे 2 की पावर 20 बटे 17 है, तो 2 की पावर इसको मैं 4 की होल पावर 5 लिख सकता हूँ, तो तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में कितना है 17, अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 की पावर कितनी 5 बटे कितना हो गया ये 17। अगर मैं 17 से भाग दूंगा 16 में तो रिमाइंडर बनेगा माइनस का 1, और माइनस 1 की होल पावर कितनी यहाँ पर रहेगी 5। बताओ माइनस 1 की होल पावर 5 यानी कि विषम में 5, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1, लेकिन रिमाइंडर माइनस का 1 आ ही नहीं सकता है, इसलिए किसका आएगा रिमाइंडर आएगा प्लस का, और प्लस का कितना आएगा क्योंकि इन दोनों रिमाइंडरों का योग भाजक के बराबर होना चाहिए, एक माइनस 1 है तो दूसरा प्लस 16 होगा, तभी तो 16 और 1 17 बनेगा, यानी कि इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 16। 7 का भाग देना है मुझे 2 में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू, अब 3 किस करेंगे इसे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 142, 142 का 3 में इंटू करेंगे तो 426 आएगा। बटे में कितना रख देंगे यहाँ पर 7, जब 7 रखेंगे, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 8 की होल पावर कितनी है 142 बटे कितना 7, 7 से भाग दूंगा 8 में तो रिमाइंडर कितना बनेगा प्लस का 1, और प्लस का 1 इस क्वेश्चन का आ जाएगा हमारा आंसर।